खुदा की कसम, जिस आदमी पर अदम एतमाद का मूस लग जाए तो वो आदमी किस मुंह से फिर पब्लिक में आ सकता है कि ये ना सादक रहा है ना अमीन रहा है। इमरान खान के दौर में कुफर की महंगाई हुई है, खजाने में धागा भी नहीं छोड़ा इन्होंने। खजाना खाली करके फिर स्टेजों से आकर किस मुंह से कहते हैं हमें फिर असम्बलियों में भेजो। वो फिर भेजो तुम्हें कि मुल्क की बेचे, असम्बलियाँ बेचे, असम्बली की गाड़ियाँ भी तो हमने बेची हैं। तो मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो हालात नहीं है 1990 वाले, हालात बदल चुके हैं। अवाम महंगाई की वजह से तड़प चुके हैं। तो हमें ऐसे गुंगे बहरे नहीं चाहिए जो जाकर असम्बलियों में अपनी गवर्नरी, अपनी वजारत या स्पीकरी ढूंढते हैं। लोगों के घरों में फौतगी हो जाए, उनके पास मैयत दफनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उन लोगों के पास न कफन के पैसे होते हैं न चिलों के पैसे होते हैं। हमारी पार्टियों का ये वतीरा रहा है कि ये नस्ल दर नस्ल एक ही गार में टिकट देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोल खान चंगेज़ी एडवोकेट, चेयरमैन साबका यूसी नवांशहर अर्बन, मेंबर ज़िला कौंसल कोऑर्डिनेशन कमेटी एबटाबाद, मौजूदा उम्मीदवार PK बेताली एबटाबाद PMLN। हमारे लिए ये बात बड़ी दुश्वार और परेशान कौन है कि आज हमारी कौम जो है 75 सालों से महरूम है, और वो लोग जो असम्बलियों में जाते रहे हैं इससे पहले, उन्होंने इलाके को और हमको मुकम्मल तौर पर महरूम रखा है। इंसानियत तड़प रही है। मैं तो अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि खुदा न ख्वास्ता लोगों के घरों में मैयत हो जाए, दफन हो जाए, कुफौतगी हो जाए, तो उनके पास मैयत दफनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उन लोगों के पास न कफन के पैसे होते हैं, न हमारी अवाम के पास दफन के पैसे होते हैं, न चिलों के पैसे होते हैं, न तख्तों के पैसे होते हैं, न उनके पास मैयत दफनाने के लिए अराजी होती है। और इस हद तक कौम मफलूज हो चुकी है, लोगों की सफ़ेदपोशी भी ख़त्म हो चुकी है। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप एक मुखलस, एक ईमानदार और दीनदार आदमी को असम्बली में भेजें। हमारी पार्टियों का ये वतीरा रहा है कि ये नस्ल दर नस्ल एक ही गार में टिकट देते हैं। पहले बाप को टिकट देते हैं, फिर बेटे को टिकट देते हैं, फिर उसके पोते को टिकट देते हैं, फिर पड़पोते को, एक ख़ानदान को हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। जबकि अवामी जुमातों में, अवामी मुआशरे में और अवामी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि सियासत का मकसद घर से, ख़ानदान से, गली से, मोहल्ले से, तहसील से, यूनियन कौंसिल से और फिर सूबे से, ज़िले से और पूरे मुल्क से महंगाई का ख़ात्मा हो, हर किस्म की चीज़ ख़त्म हो, मसाइल का ख़ात्मा हो। आज ना हमारे पास इलाज के लिए पैसे हैं, ना हमारे बच्चों के पास मुलाजमतें हैं। वो देखें हाथों में डिग्रियां लेकर दार बदार फिर रहे हैं और उनकी डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है, ना इनका कोटा मखसूस है। और इनके कोटे पर देखें दयारे गैर से आकर लोग बैठे हुए हैं। हम कहते हैं जी अगला वज़ीर आज़म अवामी होना चाहिए, और वो होना चाहिए जिसको पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मानते हैं, वो होना चाहिए। जहाँ तक टिकटों का ताल्लुक है तो मैं डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो हालात नहीं है 1990 वाले, हालात बदल चुके हैं। अवाम महंगाई की वजह से तड़प चुके हैं। अगर आप पार्टी के अंदर सियासी रंग देना चाहते हैं, अवामी रंग देना चाहते हैं, तो आपको अपने उहदेदारों को और सीनियर बानी वर्करों को टिकट देने पड़ेंगे। हम उनके घरों के तो आप नहीं कर सकते। जो लोग जो हैं अंदर बिलों में छुपे हुए हैं, आज ये सीज़न आ गया है, वो लोग आपको जनाजों में नज़र आएंगे, वो आपको शादियों में भी नज़र आएंगे। लेकिन जो ही 8 फरवरी की डेट ख़त्म होगी ये फिर अपने बिलों में घुस जाएंगे। तो हमें ऐसे गुंगे बहरे नहीं चाहिए जो जाकर असम्बलियों में अपनी गवर्नरी, अपनी वजारत या स्पीकरी ढूंढते हैं, वो अपनी मुलाजमतें ढूंढते हैं, और अवामी हकूक़ की बात आती है तो वो बिगी बिल्ली बन जाते हैं। अगर आप उनके घरों में जाएँ तो उधर जाकर दरवाजे पर देखें गनर खड़ा होता है। देखें, अगर आप माशरे में फलाई माशरा लाना चाहते हैं तो आपको तब्दीली लानी पड़ेगी और उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अफगान माजरीन हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने कई सालों तक उनको पनाह दी है। हमारी इक्तसादियात पर एक बहुत बड़ा बोझ है और उनके साथ भी ज़्यादती है। मैं कहता हूँ इस बात को बाबांगे दौल कहता हूँ कि उनका फ़ंड ये खाते रहें। अब मेरे हुक्काम बाला से
और पाक फौज के हमारे कमांडर इन चीफ साहब से ये दरख्वास्त है कि उनको बाइज्जत जो है अपने वतन जो है भेजा जाए, क्योंकि हमारी इक्तसादियात पर इतना बोझ है। और फिर मुझे आप ये बात बताएं, आप सब समझदार लोग खड़े हैं, आप सबको पता है कि खजाने में धागा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, खजाना खाली करके फिर स्टेजों से आकर किस मुंह से कहते हैं हमें फिर असम्बलियों में भेजो। वो फिर भेजो तुम्हें कि मुल्क की बेचे, असम्बलियाँ बेचे, असम्बली की गाड़ियाँ भी तो हमने बेची हैं। इमरान खान का मुस्तकबल ये है मेरे भाइयों, देखें मैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। इमरान खान के दौर में जो उसके इब्तदाई स्लोगन से कि जी मैं पटवारी ठीक करूँगा, 1 सेकंड में फ़र्द बनेगा, मैं जी आपको थाने ठीक करके दूँगा, वो जी 1 सेकंड में FIR होगी, वो जी मैं आपका ये, मुझे उसने कहा, उसने जलसों में ये पूरे पाकिस्तान में कहा कि मैं किसी MP या MNA और सेनेटर को फंड नहीं दूंगा। ये इमरान खान का स्लोगन था। आप मुझे ये बात है इन सब का उलट हुआ है, और नतीजतन क्या हुआ है कि इमरान खान के दौर में कुफर की महंगाई हुई है, और इस महंगाई की वजह से ये बात सुने कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुआ है। और ये भी बात सुने आप मेरी, डेवलप कंट्रीज़ में इंटेलिजेंसिया अगर किसी के खिलाफ कह दे कि भाई ये आदमी सूटेबल नहीं है, तो वो आदमी प्राइम मिनिस्टरशिप क्या पार्टी के ओहदे से भी रिज़ाइन कर देता है। और खुदा की कसम, जिस आदमी पर अदम एतमाद का मूस लग जाए, मैं किसी पार्टी के जहन के वाले से बात नहीं करता हूँ, मैं फीसबिल्लाह, तो वो आदमी किस मुंह से फिर पब्लिक में आ सकता है कि ये ना सादक रहा है ना अमीन रहा है।